दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं पिछले कई दिनों से भारत दस्तक के ऊपर भोजनों की हर खबर आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मैं सुमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो, लगातार बहुजनों का वोट बढ़ता जा रहा है। एक एग्जाम्पल दूंगा, वामन मेश्राम ने एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके दिल में थोड़ा कुछ है चंद्रशेखर के लिए, इसलिए वो उन्होंने कहा है कि जो गोरखपुर सदर सीट है, अगर वहां पर चंद्रशेखर आजाद पर्चा भरकर योगी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो मैं वो सीट छोड़ दूंगा और उस सीट पे अपना कैंडिडेट या फिर अपने गठबंधन का कैंडिडेट नहीं उतारूंगा। बाकी 402 सीटें जो बची है वहां पर लड़ूंगा। वही आजाद समाज पार्टी भैया में मैदान में दिखाई दे रही है। लगातार उनके कैंडिडेट मैदानों में आ रहे हैं, पर्चे निकल रहे हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट हैं लड़ने वाले उनकी सूचियां निकल रही है। वही बसपा अलग राह पर है, एकला चलो की राजनीति अपनाई हुई है। दोस्तों, वही राजरत्न अंबेडकर जी का भी एक इंटरव्यू आया है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको डाल के दिखाया कि उन्होंने कहा है यूपी चुनाव में बसपा ही बहुजनों की आस है और वही बहुजनों को राज भी आने वाली है और हाथी ही वो सिंबल है जो बहुजनों का यूपी में भला कर सकता है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी अपील करी है कि सभी बहुजन मिलकर इस बार मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए और जो भी अत्याचार, जो भी शोषण हो रहा है बहुजनों के ऊपर, वो अब नहीं होगा अगर मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाती है तो दोस्तों, जिस प्रकार से बहुजनों की अलग अलग राय सामने आ रही है, जिस प्रकार से बहुजन एक तरीके से देखा जाए तो बटा हुआ दिख रहा है। कोई भी बहुजन नेता हो, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी हो, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हो, वामन मेश्राम साहब हो, ओबीसी हो, राजरत्न अंबेडकर जी हो, ये सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम पार्टियों के हिसाब से देख ले या फिर किसी ने भी एक ऐसा गठबंधन नहीं बनाया, चाहे वो बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो या वामन मेश्राम हो। वामन मेश्राम जी का एक अलग गठबंधन है, चंद्रशेखर खुद एक अलग गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, बसपा उधर अकेली लड़ रही है और राजरत्न जी तो सिर्फ बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखने और समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आप देखोगे कि भाजपा जो जिस गठबंधन को साथ लेकर चल रही थी पूर्व में 2017 के चुनाव में, लगभग उसी गठबंधन को साथ लेकर अभी भी चल रही है। हाँ, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी जरूर अलग हो गए हैं, उन्होंने जरूर सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। हम मान सकते हैं कि एक नुकसान है भाजपा के लिए, लेकिन इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में ना हो या फिर उसका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक उससे छटक गया हो। राजभर जी का एक सीमित दायरे में प्रभाव है, सीमित सीटों पे प्रभाव है और अक्सर कई बार वो सीटें वो हार भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वही भाजपा की बात करें तो उसका प्रभाव वाले इलाके आप जानते हो और वहां पर भाजपा को हराना टेढ़ी खीर माना जाता है और बहुत ही मुश्किल माना जाता है। और ऐसे में अगर बहुजन नेता इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तो मेरा मानना यही है कि 2022 के यूपी चुनाव के बाद बहुजनों का जो लीडर होगा वो कौन होगा। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जो ये वीडियो देख रहे हो आप मायावती जी के समर्थक हो, मान लीजिए मैं चंद्रशेखर का समर्थक हूँ, मान लीजिए जो हमारे भाई बाजू में बैठा हुआ है वो वामन मेश्राम का समर्थक है, मान लीजिए हमारा और कोई भाई जो पिछड़ा हो, जो ओबीसी से आता हो, वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, किसी और जो ओबीसी की पार्टियां हैं उनका समर्थक हो सकता है। और ऐसे में जो एक दूसरा गुट बैठा हुआ है जो केवल आरक्षण विरोधी है, जो केवल बहुजनों पर अत्याचार करना चाहता है, जो केवल बहुजनों को नीचा दिखाना चाहता है, उन्हें घोड़े पे बैठने नहीं देना चाहता है, उनको भूखा और नंगा ही देखना चाहता है, उसके पैर में जूते देखकर, किसी दलित के पैर में जूते देखकर और कमर में पट्टा देखकर उसको जलन होती है, वो कोर वोट बैंक, मनुवादी वोट बैंक या फिर कट्टर वोट बैंक या फिर काशी, मथुरा या अयोध्या वाला वोट बैंक, वो तो भाजपा को मिलेगा, वो कहीं छिटकने नहीं वाला, चाहे तुम उन्हें नंगा घुमाओ रोड पर। तो दोस्तों, कहने वाली बात यही था, मैं कड़े शब्दों में इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बहुजन नेता बढ़ गए हैं और हम आने वाले 2022 के चुनाव में जो भी होगा वो हम जरूर 10 मार्च को देखेंगे कि भैया कौन निखरता है और कौन बिखरता है। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से रणनीति अपनाई हुई है कि उसको कोई ज्यादा बड़ा नुकसान होने नहीं वाला। हो सकता है, बात मान लेते हैं, जिस प्रकार से यूपी में एंटी
भाजपा का माहौल है, भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसको नजर रखते हुए कोई दूसरी सरकार आ जाए, लेकिन बहुजन राजनीति का बिखराव होना बहुत ज्यादा सामने दिखाई दे रहा है और ये हम सब लोग भाप रहे हैं। आप क्या कहते हो इसको लेकर नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहा करिए भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।